तो यहां केदारनाथ भगवान विराजते थे। एक दिन शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण पधारे। 6 महीने जब हम लोग नहीं आते तब देवताओं की ये भ्रमण स्थली होती है, देवता यहां आते हैं भ्रमण करने के लिए। तो नारायण एक दिन पधारे और आकर के आदिदेव महादेव से कहने लगे, महादेव। महादेव ने जैसी दर्शन किया प्रणाम किया, जय हो भगवान, मेरी भूमि में आप कैसे पधारे? 3 क्षेत्र है ना, विष्णुलोक, ब्रह्मलोक और शिवलोक। ये जो हिमालय खंड है ना पूरा, ये शिवलोक माना जाता है, शिव जी का स्थान है। इससे ऊपर जाते हैं तो ब्रह्मलोक और सबसे ऊपर विष्णुलोक। तो शिवलोक है, यहां पर नारायण पधारे तो महादेव ने प्रार्थना की, भगवान आपका आगमन मेरी नगरी में कैसे? भगवान बोले नहीं, ऐसे ही घूमने आए थे, देखने आए थे यहाँ का सौंदर्य। बोले आओ प्रभु मैं घुमाऊं। बोले नहीं, घूम तो हम सब लिए, अब एक इच्छा है। क्या? थोड़ा सा स्थान यदि आप हमको यहां पर दे दो कहीं, तो वहां बैठ करके हम थोड़ा तप करना चाहते हैं। महादेव जोर से मुस्कुराए, बोले आपको तपस्या की आवश्यकता? आप साक्षात आदिदेव हो, आपकी भ्रगुटी टेढ़ी करने से दुनिया बनती बिगड़ती है, आपको तपस्या की क्या जरूरत है? महादेव ने बात को टाल दिया, बात को समाप्त किया। बोले कि नहीं प्रभु, आपके लिए तपस्या का स्थान नहीं है यहाँ पर। और बातों में मन घुमाने लगे तो फिर लौट करके भगवान आए, बोले नहीं, मुझे यहां स्थान चाहिए, मुझे तप करना है। भगवान शिव बोले देखो, आप जिद मत करो, यहां कोई स्थान नहीं है आपके लिए। और रही बात यह है कि मैं देख नहीं सकता आपको तप करते हुए, आपको कष्ट में, आपको अव्यवस्था में मैं नहीं देख पाऊंगा, इसलिए भगवान आप रहने दो। भगवान बोले ऐसे नहीं मानोगे तो हम पे दूसरा तरीका है। बोले आप कोई भी तरीका अपना लो, लेकिन मैं आपको इस भूमि में कोई तप वप नहीं करने दूंगा, आप प्रेम से विराजो, हम सब यहां व्यवस्थित हैं। महादेव अपना चले गए, ठाकुर जी भी अपने चले गए। भगवान बोले दूसरे तरीके से आएंगे। तो इसी तप्त कुंड में शिव पार्वती दोनों स्नान करने के लिए जब गए, तो नन्हा सा बालक और वहीं तप्त कुंड के कोने में बैठ करके रुदन कर रहा था। जैसे ही पार्वती जी ने देखा तो भगवान से कहा, हे महादेव देखो ना, किसी का छोटा बालक यहां रुदन कर रहा है, लगता है कोई देवता अपना बालक छोड़ गया। शंकर जी बोले कोई देवता का बालक नहीं, मुझे तो ये कोई मायावी बालक लगता है। बोले नहीं नहीं प्रभु, आप कैसे निर्दयी हो सकते हो, इतनी ठंडी हवा चल रही है, ऐसा मौसम है, कोई बालक बेचारा रो रहा है, इसको मां की आवश्यकता है, कोई देवता छोड़ गया, मैं ले लेती हूं ना। शंकर जी बोले देवी पीछे हट जाओ, मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मायावी बालक है। पार्वती जी बोली आप तो ऐसी बोलते हो। गई, जाकर के बालक को उठाया, हृदय से लगाया, लेकर के अपने स्थान पर आई और स्थान पर उस बालक को लिटा करके, और बालक का रोना बंद नहीं हो रहा था, तो कुछ बेर वहां थे, बदरी फल, बेर को कहते हैं बदरी। वो बदरी फल गेंद जैसे दिखते हैं, तो उस बालक को दिखा करके पार्वती जी थोड़ा आनंद कर रहे हैं, लो खेलो। वो बालक उन बदरी फलों को देख के शांत हो गया और अपने मुख में लेकर के उससे खेलने लगा। पार्वती जी बोली हाँ अब व्यवस्थित है, अब ठीक है, चलो हम जल्दी स्नान करके आते हैं, फिर देखेंगे इसका क्या करना है, कहां से आया, कौन क्या, वो सब देखेंगे व्यवस्था। स्नान करने के लिए महादेव और पार्वती दोनों गए। स्नान करके जैसे ही लौटे तो मुख्य द्वार मंदिर का बंद, भीतर से लॉक। जैसे ही दोनों ने धक्का दिया तो खुले ही नहीं। पार्वती जी बोली ये क्या हुआ? महादेव कह रहे मैं कह रहा था मायावी बालक है, उसी ने कुछ भीतर से कर दिया है। शंकर जी बोले ये ऐसे नहीं खुलेगा, रुको इसको मैं खोलता हूं। जैसे ही तीसरा नेत्र खोला क्रोध में भर करके, और उस तेज पुंज से, नेत्र से निकले हुए तेज से जैसे ही मुख्य द्वार खुला,
तो जिस स्थान पर केदारनाथ विराजते थे उस स्थान पर शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण विराज गए और तपस्या की मुद्रा में विराज गए, तपस्या करने बैठ गए ठाकुर जी। महादेव बोले मैंने कहा था ना मायावी बालक है। मायावी बालक नहीं, माया को जो जन्म दे वो बालक था। अब गया हमारा स्थान हमारे हाथ से, अब ये बैठ गए यहां डट करके, अब नहीं उठेंगे यहां से। शिव पार्वती दोनों गए, जाके प्रणाम किया, बोले भगवान क्यों जिद है आपको तपस्या की? तब भगवान कहते हैं, बोले सतयुग में चलेगा, त्रेता में चलेगा, द्वापर में चलेगा तपस्या का जोर, लेकिन कलयुग में नहीं चलेगा। कलयुग पर लोगों पर इतना समय नहीं होगा कि वे आकर के तप करें, वे थोड़ी अव्यवस्थाएं सहन करें, थोड़ा अपने शरीर को अव्यवस्थाएं दिलावें, उनसे ये सब सहन नहीं होगा। वो अपनी आवश्यकताओं के देखते हुए आविष्कार करते रहेंगे, नई नई चीजें बना बना के अपने शरीर को सुख देते रहेंगे, तप नहीं करेंगे। तो बोले कलयुग में सृष्टि कैसे चलेगी? व्यक्ति कर्म करेगा, तप नहीं करेगा तो फल कैसे मिलेगा उसको? शंकर जी बोले तो फिर आपने क्या विचार किया? बोले हमने ये विचार किया कि कलिकाल में जितने भी मानव इस पृथ्वी पर धरती पर जन्म लेंगे उन सब के लिए हम बैठ करके यहां तपस्या करेंगे, ताकि वो केवल कर्म करे, फल प्राप्त करे, उसको तप ना करना पड़े। इसलिए मैं उसके नाम से यहां तपस्या करूंगा। आप जितने यहां आ रहे हो ना, और आ करके यहां पर बद्रीनाथ भगवान के यहां आके, अरे बद्रीनाथ भगवान कहां आके बैठे हो, अरे क्या व्यवस्था, क्या, अरे सब छोड़ो, जाकर के ठाकुर जी के सामने धन्यवाद कहो कि हे प्रभु आज हम सुख से जी रहे हैं, हम प्रेम से अपने जीवन के भोगों को भोग रहे हैं, हमारे बाल बच्चे जीवन में जो चाहते हैं वो प्राप्त कर रहे हैं। हम कर्म का अहंकार करते हैं कि हमने कर्म किया, लेकिन उस कर्म को गति देने वाली तपस्या आप हमारे लिए कर रहे हो भगवान। 2 आंसू बहा देना, प्रणाम करना, धन्यवाद कहना। हम ऐसे ऋण पर, हम ऐसे ऋण के ऋणी हैं बद्रीनाथ भगवान के, जिससे हम कभी ऋण नहीं हो सकते। इसलिए मैंने तो संकल्प लिया, कोई यजमान मिले ना मिले, कोई आयोजक मिले, इस कथा का कोई आयोजक नहीं है, मैं स्वयं आयोजक हूं। आप सब लोग जो यहां पधारे हैं सब अपनी व्यवस्थाओं का शुल्क देकर के आए हैं, लेकिन इस कथा की पूरी जिम्मेवारी मेरी, मैं ही यजमान हूं यहाँ का। और केवल इस संकल्प से यहां कथा करने आता हूं ताकि मैं अपनी कथा के, अपने जीवन के 365 दिन की कथाओं के 7 दिन बद्रीनाथ भगवान को कथा सुना करके मुझे ऋण से उऋण नहीं होना। मुझे ऐसा नहीं है कि ठाकुर जी का जो ऋण मेरे पर चढ़ा है तपस्या का, मैं उससे उऋण हो जाऊं, नहीं। मेरे नाथ मेरे लिए तपस्या कर रहे हैं, मैं अपनी कथा सुना के 7 दिन का ही सही, चंद घंटों का ही सही, उनको थोड़ा सुख दे दूं। कथा सुन के उनकी थोड़ी तपस्या में, जो सुबह सुबह अभिषेक करने जाना, आप जैसे ही बद्रीनाथ भगवान पर जल डाला जाता है, मानो जैसे कितना धुआं प्रकट होता है ठाकुर जी के श्रीअंग से, ऐसा तपता शरीर है ठाकुर जी का। घी का लेपन, चंदन का लेपन सब पिघल जाता है, ऐसा अंग है श्री बद्रीनाथ भगवान का। तो इस कथा के माध्यम से केवल इतना भाव है, बद्रीनाथ भगवान मेरी इस टूटी फूटी वाणी से कुछ क्षण का ही सही आपको थोड़ा सुख मिल जाए, आपको थोड़ा आराम मिल जाए, आपको थोड़ा आनंद मिल जाए, हम इसलिए पधारे। ऐसे श्री बद्रीनाथ भगवान इस भूमि में विराजे हैं। बार बार इस भूमि को प्रणाम करो और अपनी तरफ से ठाकुर जी को कुछ कीर्तन, संकीर्तन, श्लोक मंदिर प्रांगण में बैठ के जरूर सुना के आया करो। ठाकुर जी को थोड़ा सुख मिले, थोड़ा आराम मिले, इस भावना से।